हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। हमारी आज की वीडियो जो है वो होने वाली है टेम्पररी पब्लिक पॉलिसी। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट दीज डेज ऑन 27th ऑफ जून बाय आईआरसीसी कि आपके पास अगर वैलिड वर्क परमिट है तो आप स्टडी कर सकते हैं विदाउट अप्लाइंग फॉर द स्टडी वर्क परमिट। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग मेजरली डिस्कस करेंगे कि ये पॉलिसी कब से लेके कब तक वैलिड है, ऐसे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल हैं, और इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं अगर आपके पास वैलिड वर्क परमिट है। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के अंदर 3 इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज 27th ऑफ जून 2023। तो गाइज ये जो पॉलिसी है आपकी टीपीपी, ये इफेक्टिवली 27th ऑफ जून 2023 से स्टार्ट है एंड इट विल बी अप्लाइड अप टू 27th ऑफ जून 2026। तो इसके बीच में ही अगर आपका वर्क परमिट वैलिड है तो ही आप इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल है। सेकेंड थिंग कि 7th ऑफ जून ऑन और बिफोर जिसने अप्लाई किया हुआ है वर्क परमिट, तो उन्हीं के वर्क परमिट जो है कंसिडर होंगे टू अप्लाई फॉर एनी स्टडी कोर्स। तो अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस पॉलिसी। सो जिसका भी वर्क परमिट वैलिड है इन बिटवीन दिस ड्यूरेशन, और तो वही लोग यहाँ पर स्टडी वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ये याद रखना कि आपकी जो वर्क परमिट की वैलिडिटी है वो उतनी ड्यूरेशन में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 26 में आपका कोर्स खत्म हो रहा है और आपका जो वैलिड वर्क परमिट है उसकी वैलिडिटी उससे पहले ही खत्म हो गई है। तो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट थिंग। अगर ऐसा होता है तो यू हैव टू अप्लाई फॉर द स्टडी वर्क परमिट और मे बी द वर्क परमिट एक्सटेंशन। सो सेकेंड चीज़ है आप लोगों की कि आपने जो वर्क परमिट है वो या तो 7th ऑफ जून को या उससे पहले अपना अप्लाई किया है और आपके पास उसका कोई कॉन्फर्मेशन प्रूफ है। मीन्स या तो आपके पास वैलिड वर्क परमिट हो सकता है, या अगर आपने अपने वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपके पास एक लेटर होगी आईआरसीसी से, तो दैट विल ऑल्सो वर्क। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर अप्लाई करते हैं तो वो आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। तो हेयर 3 थिंग्स कैन वर्केबल। द फर्स्ट थिंग of course your work permit, I mean your valid work permit. Next is your approval letter from the IRCC, maybe you got while you have applied for your extension of work permit. And the third document here that can be used to apply for the study courses is your IRCC email. So guys, मैं एक screen पर आपको email दिखा रही हूँ that is received by IRCC to me even. So this email from IRCC confirms that अगर मेरे पास कोई valid work permit status है कनाडा के अंदर तो मैं किसी कोर्स में भी स्टडी कर सकती हूँ विदाउट अप्लाइंग द स्टडी परमिट। सो यू कैन ऑल्सो चेक इन योर इनबॉक्स। अगर आपका वैलिड वर्क परमिट है तो आपको भी आईआरसीसी से ये ईमेल जरूर आई होगी जिसको आप अपने अप्लाई करते वक्त इंस्टीट्यूशन को एज अ कॉन्फर्मेशन लेटर शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ लॉन्ग यू कैन स्टडी। सो देयर आर 2 थिंग्स व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी। द फर्स्ट इज योर एक्सपायरी डेट ऑन द वैलिड वर्क परमिट। मीन्स आपकी जो वर्क परमिट की स्टेटस है वो वैलिड होनी चाहिए थ्रू आउट योर स्टडी पीरियड। अगर आपका परमिट एक्सपायर हो जाता है इन बिटवीन तो आपकी स्टडी काउंट नहीं होगी एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू डू द स्टडी। सो यू हैव टू अप्लाई फॉर द स्टडी परमिट अगेन। नाउ द सेकेंड थिंग इज टिल द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी। As we discussed in the initial of the video that 27th June 2026 is the policy last date. So आप तब तक ही स्टडी कर सकते हैं। अगर आपका कोर्स ड्यूरेशन उसके बाद है तो you definitely have to apply for the study permit post that. नाउ अब एट द एंड बात करते हैं कि अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं विदाउट स्टडी परमिट तो हमें पीआर में क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। ऑफ कोर्स हमारा जो एंड गोल है डेट इज पीआर, राइट। सो हमें ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आप पीआर के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। सो गाइज यू कैन रेफर डायरेक्टली टू द आईआरसीसी वेबसाइट। इट इज क्लियरली मेंशन्ड एंड एक्चुअली यू हैव टू रीड ऑल द डिटेल्स वेरी क्लियरली ताकि आपको इसको अप्लाई करने से पहले एग्जैक्ट आइडिया हो कि आपके एलिजिबिलिटी पॉइंट्स काउंट होंगे या नहीं होंगे इस स्टडी के। So you can see here, so there are 2 classes where one is for the experience won't count and the another one where your full-time work experience will be counted. When we are talking about the experience won't count, so there are 2 things under it that CEC क्लास में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो CRS काउंट करने में आपका नहीं एलिजिबल माना जाएगा। नाउ द सेकेंड चीज़ है इफ़ यू आर अ वर्कर हु इज स्टडिंग फुल टाइम विल काउंट इट टूवर्ड्स द Federal Skilled Worker Program adaptability points if you have done at DLI. Guys, DLI means Designated License Institute. Now the next is that express entry CRS points if DLI allow you for the PG Open Work Permit.
तो आपने देखा कि यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन है कि अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट ऑफर करता है आफ्टर द कोर्स फॉर द पीजी ओपन वर्क परमिट तो ही आपके पॉइंट्स काउंट होंगे, अदरवाइज आपके पॉइंट्स नहीं काउंट होंगे। जो ये प्रोग्राम आईआरसीसी ने लॉन्च किया है, दिस इज नॉट मेंट फॉर द पीआर बेसिकली, बट ऑफ कोर्स आपके पास एक एलिजिबिलिटी है अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं और साथ के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग टू दैट पर्टिकुलर कोर्स कि क्या वो कोर्स आपका बाद में आपको अलाउ करता है टू अप्लाई फॉर द पीजी ओपन वर्क परमिट और नॉट। जस्ट इमेजिन आप ओंटारियो के अंदर हैं और आपके पीआर के लिए पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप किसी अदर प्रोविंस के अंदर जाके जहाँ पे बहुत अच्छे पीएनपी प्रोग्राम्स है, जस्ट एन एग्जांपल अल्बर्टा, मैनीटोबा, क्यूबेक, सो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि स्टडी कोर्स कर सकते हो। देन आपके पास एक एलिजिबिलिटी हो जाएगी टू अप्लाई फॉर द पीएनपी। कीप श्योर कि आपका जो कोर्स है वो आपका पीजी ओपन वर्क परमिट आपको अलाउ कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आपकी जो फीस लगेगी वो नॉर्मल इंटरनेशनल स्टूडेंट फीस ही लगेगी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा whenever you are applying for the course. And at the very end guys, it is very important and your responsibility to check with your number of hours, because जब आप स्टडी करोगे और आप साइड बाय साइड कोई काम भी कर रहे हो तो हो सकता है कि उस स्टडी कोर्स के आवर्स की ड्यूरेशन की वजह से आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना है उससे कम आवर्स का ही काम आप कर पाओगे। तो अपनी चीज़ों को मैनेज करना आपके हाथ में है, आपको बहुत ही ध्यान से ये सारी चीज़ें करनी है एंड आपको डबल चेक करना है कि क्या आप अपने आवर्स जो है और अपना जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, वो मैनेज कर पाओगे विद योर स्टडीज। सो दिस इज अ लाइक लास्ट थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। एंड फॉर श्योर इफ यू वांट टू अपग्रेड योर स्किल्स हियर इन कैनेडा, दिस इज द बेस्ट पॉलिसी एंड ऑप्शन फॉर यू। सो यू शुड एक्सप्लोर इट वेरी वेल इन डिटेल्स ऑन द आईआरसीसी वेबसाइट, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आई विल बी शेयरिंग you all the updates with the IRCC and of course with the recruitment in Canada. So thank you so much guys for watching us, and we'll see you in the next video. For the time being, bye and take care.